यार आप बताइए कि इधर की तीसरे चरण की ये जो सीट है, इसमें कुछ पश्चिम का भी हिस्सा है, रुहेलखंड का भी हिस्सा है, सेंट्रल यूपी का भी कुछ पार्ट है इन सीटों पे। आप क्या महसूस करते हो, बीजेपी की ताकत वही है इस इलाके में या घटी है? और अपोजिशन यहाँ कैसा कर किया चुनाव प्रचार में, क्या फीडबैक आप लोगों को मिल रहे हैं? देखिए, तीसरा फेज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा समय प्रचार का इसको मिला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बहुत मेहनत की है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश की है। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने इस चुनाव को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के यहां राष्ट्रीय मुद्दों को, ये भाजपा नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कैंडिडेट की जाते देखकर वोट दिया जा रहा है, ये बहुत घातक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुद्दा कोई राष्ट्रीय नहीं चल रहा है, राष्ट्रीय चेहरा नहीं चल रहा है, मोदी जी का चेहरा नहीं चल रहा है। ये बात तो इन लोगों ने कौन सा चेहरा देख के दिया टिकट? जाति देख के सब देते हैं। बिल्कुल सब देते हैं, ये तो एक बिल्कुल सामाजिक सच्चाई है। आपको याद होगा पिछले 2 चुनाव, वरना क्या बागपत से रोहित अग्रवाल नहीं लड़ सकते? ऐसा हुआ था पिछले 2 लोकसभा चुनाव ऐसे थे जो सभासदी हार जाते थे, भाजपा के वो कैंडिडेट जीत गए थे। मोदी जी का चेहरा तेजी से चल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं अब नहीं चल रहा, एक लहर चल रही थी, विकास, राष्ट्रवाद, ये सब जो चल रहा था, थोड़ा सा वो धीमा हुआ है। और मुझे लगता है कि उस गति में ले जाने के लिए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने लगातार मेहनत की है। और अगर उस तरह का राष्ट्रवाद नहीं चल रहा जो आप कह रहे हो, नहीं चल रहा, वैसा नहीं चल रहा। इस बार क्या चल रहा है? मुझे लग रहा है कि कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं कि तीसरे फेज में गति प्रदान करने के लिए, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है कि कम से कम, देखिए आप इस बात को याद करिए कि प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, थर्ड फेज में उसका असर होता है या नहीं होता है? मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, संपत्ति छीन ली जाएगी, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये बताएगा वोट प्रतिशत अगर बढ़ता है टेम्परेचर के साथ साथ। और टेम्परेचर का असर नहीं होता है, धूप का असर पर नहीं इस इलाके में मुसलमान कोई बड़ा डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। अगर आप संभल को एक्सक्लूड कर दें तो, अलग कर दें तो नहीं, हाँ बिल्कुल, मुस्लिम कोई बहुत डिसाइडिंग। देखिए, यहां पिछड़ों का, गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने विश्वास से भारतीय जनता पार्टी ने जीता। और यही कारण रहा कि समाजवादी मुलायम जो परिवार के जो किले थे वो छीन लिए थे, उसको बरकरार रखने के लिए भाजपा ने पूरी कोशिश की है। और भाजपा ये नहीं चाहती है कि जाति पर हो, लोकल मुद्दों पर हो, प्रत्याशी के चेहरे पर हो, ये सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो, मोदी जी के चेहरे पर हो, ये राम मंदिर के ऊपर हो, ये बुलडोजर के ऊपर हो, ये जो जन कल्याणकारी योजना है इसके ऊपर हो। और उधर पलटने के लिए कहीं ना थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ से क्या मुद्दे चल रहे हैं? मोदी की स्कीम, मोदी की गारंटी, मोदी की स्कीम, बुलडोजर, महिलाओं की सुरक्षा, हिंदुत्व, राम मंदिर। योगी जी का मैं मानता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक बहुत बड़ा असर है। मोदी जी से कुछ कम नहीं है उनका असर, लेकिन उस हिसाब से योगी जी के कामों का प्रदर्शन भाजपा नहीं कर रही है जितना तो ये दिल्ली का चुनाव है ना, लखनऊ को थोड़ी है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। और योगी जी भी एक राष्ट्रीय नेता है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उनकी ख्याति पूरे देश में है। और कई राज्यों में मोदी की सरकार में भी योगी जी का नाम चलता है। ओके, 3 बड़े नेता समाजवादी पार्टी के इधर से चुनाव में, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव जी, ठीक। इस बार ये कंफर्टेबल हैं या इनके किले फंसे हैं? नहीं, देखिए, ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सुरक्षित है। इनके लिए मुश्किल भी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल है कि ये जो किले फतेह किए थे, उसमें 2 किले जो फतेह किए थे, मैनपुरी तो मोर देन 3 लाख वोट से अभी बाई इलेक्शन जीती है। नहीं, वो जीती, वो श्रद्धांजलि थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं जीतेंगे, डिंपल जी जीतेंगी, पूरी उम्मीद है, लग रहा है, माहौल नजर आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन इतना हलवा भी नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का थोड़ा रुख अलग होता है, उपचुनाव अलग होता है। उस समय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि थी, और उस समय बसपा का भी कहीं ना कहीं अप्रत्याशित तौर से कहीं ना कहीं। जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत दर्शक सवाल कर रहे हैं। ये धनंजय सिंह का कटा या इनकार किया? सीधी सी बात है, सच्चाई क्या है? आप लोग को क्या खबर है भाई? सीधी सी बात यह है कि धनंजय जी का मामला जो है, उसमें कृपा बरस गई बसपा की, बहन जी की। और कहीं ना कहीं क्षत्रिय जो बिखराव का एक संकेत नजर आ रहा था कि ठाकुर बिखर रहा है, नाराज हो रहा है, उसको डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने कोशिश भी की और बसपा ने उसका साथ भी दिया, और कृपा बरस गई। कृपा शंकर जी 2 ठाकुर तो आउट हो गए, उधर ब्रजभूषण, इधर धनंजय। नहीं, मना दिए गए, आउट नहीं हुए, मना दिए गए। मनाना बहुत जरूरी था।
और मना लिए भाई। देखिए जो हुंडा वाले भी तो मना लिए गए। भाई सीधी सी बात, जो एक बात कही थी आपके पैनल में, ये चर्चा हुई थी कि मछली के तेल में मछली तलना जानती है भाजपा, टिकट भी कट गया। बीरेन जी ने बोला था। हाँ, वीरेन जी ने बोला था। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मना लिए गए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर समीर सिंह जी को इनवाइट कर